नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। भारतवर्ष में या यूं कहें विश्व के काफी देशों में सिटीजन यानी के नागरिक के लिए अलग कानून और वहीं पर देखा जाए तो मतदाताओं के लिए अलग कानून देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ कानून शब्द का उपयोग करना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि कानून तो एक ही है लेकिन अमल अलग अलग ढंग से किया जा रहा है। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रहा है, लेकिन जो हकीकत है वही कहने जा रहा हूं। सर्वप्रथम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या है, संक्षिप्त में आपको बताते हैं। आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट योजना बहुत स्तरीय है और बाढ़, तूफान, आग और यहाँ तक की उपयोगिताओं की व्यापक विफलता या बीमारी के तेजी से प्रसार जैसे मुद्दे को संबोधित करने की योजना है। आपदा प्रबंधन को आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष रूप से तैयारियों, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति में आपात स्थिति के सभी मानवीय पहलुओं से निपटने के लिए संसाधनों और जिम्मेदारियों के संगठन और प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो आपने सुना, अब इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसमें मुख्यतम देखा जाए तो उनका यह कहना है। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस जनता के प्रतिनिधियों के रूप में यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ टिकी हुई है। राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे न केवल जिले के साथ सहयोग करें, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के नियत मानदंडों का पालन करने में मशीनरी निर्धारित, लेकिन उनके में नागरिक व्यवहार के लिए अनुशासन की भावना भी पैदा करता है। अभियान समय के दौरान जमीनी प्रबंधन करते हुए कैडर यहाँ अनुरोध किया गया है कि आप अपने सभी क्षेत्र को सलाह जारी करना पसंद कर सकते हैं। प्रतिनिधियों ने अत्यधिक सतर्कता और देखभाल का प्रदर्शन किया। सार्वजनिक स्वास्थ्य के बड़े हित में मौजूदा निर्देश और किसी भी दंड से बचे प्रावधानों को भंग करने वाली कार्रवाई। जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, देखा गया है कि भारत में कई जगह इलेक्शंस हुए। बिहार विधानसभा चुनाव, साथ ही अन्य कई जगह चुनाव हुए हैं और अभी बंगाल के साथ साथ अन्य राज्यों में इलेक्शन के चलते गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले आप ये विजुअल देखिए। हम सबों को अपने संबोधन से संबोधित करें। श्रीमान मोदी जी, भारत माता की। उम्मीदवारगण और विशाल संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अररिया के साथ साथ पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार सहित अनेक जिलों के लोग आज यहां मौजूद हैं। भारत माता के जय! भारत माता के जय! भारत माता के मंचे उपस्थित হয়েছেন, उपस्थित আছেন। बंगाल के गरीबों को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, जरा बोलिए, जोर से बोलिए। मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी है तब तक बंगाल के गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा नहीं मिलेगा। मुझे গ্রামে গ্রামে মহিলা ভবনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনি হঠাৎ দেখবেন আপনার গ্রামে দুটো লোক সকাল থেকে এসছে, সারা পৃথিবীতে যারা একটু একটু বাংলা জানে, এবার বিজেপি করো, ওদের জিজ্ঞেস করুন কমরেড, আপনি দাঙ্গা বাঁধিয়েছি, গন্ডগোল করছি, আমরা হিংসা দেখাবার চেষ্টা করছি, তো এবারে আমাদের ভোটটা দিন। কারণ यहाँ आपने देखा कानून की खुलकर धज्जियां उड़ी हैं।
कोई मास्क नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब बंगाल में भी इसी तरह के दृश्य आए दिन अपने को देखने को मिल रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना रुतबा दिखाने के लिए जितनी अधिक से अधिक भीड़ इकट्ठी कर सकती है कर रहे हैं। और यह फुटेज आप देख पाएंगे, मास्क शायद आधे से ज़्यादा लोगों ने नहीं लगाया है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात करना ही यहाँ गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की। तो देखा जा रहा है जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे वैसे डिजास्टर मैनेजमेंट अपने कानूनों में फेरबदल कर रहा है। पहले जहां बिल्कुल लॉकडाउन था, बाद में देखा गया धीरे धीरे राहत दे दी गई, लेकिन उस राहत में भी कई रेस्ट्रिक्शंस अपने को देखने को मिलेगा। कहीं भी शादी हो या फ्यूनरल हो, वहां एक संख्या तोक दी गई है। सिनेमा हॉल में 50%, जिम के लिए भी घोषणाएं, स्कूल और कॉलेज अभी तक नहीं लगे हैं इत्यादि। मास्क लगाना अनिवार्य है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है और इन सभी पर कुछ हद तक अमल भी होता है। हाल ही में देखा जाए तो कई राज्यों में फेस्टिव सीजन के समय काफी प्रतिबंध लगाई गई। पटाखे नहीं, नाइट कर्फ्यू इत्यादि। यह तो है नागरिकों के लिए, लेकिन इलेक्शन में देखिए, दोनों डिजास्टर मैनेजमेंट हो चाहे इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस की, जनसभाओं और रैलियों में खुलकर कानून की धज्जियां उड़ रही है और सरकार चुपचाप बैठी है। शायद इसलिए कि कानून बनाने वाले पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं, यानी कि नेतागण। अब प्रश्न है कि हर नेतागण को जनता अपना रोल मॉडल मानती है, वह जो कहते हैं उस पर अमल करती है। लेकिन जहां जो हमारे रोल मॉडल ही खुद अपनी रैलियों या जनसभाओं में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए भीड़ इकट्ठी करती है और कानूनों की धज्जियां उड़ाते हैं, यानी कि जो कानून बनाने वाले हैं वही उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो आम जनता का क्या दोष? यह प्रश्न सरकार से, डिजास्टर मैनेजमेंट से और इलेक्शन कमीशन से है। क्यों? जहां कोरोना महामारी प्राण घातक है तो उस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है? इसलिए जो शुरू में हमने कहा था, नागरिक यानी कि सिटीजन, वोटर्स यानी कि मतदाता, दोनों में किस तरह से फर्क होता है। अगर आप मतदाता के हिसाब से जनसभाओं में जाते हैं तो आपके ऊपर उल्लंघन का केस नहीं लगेगा, और वहीं अगर आप एक नागरिक हैं और इस कानून का उल्लंघन करते हैं तो आप दंड के अधिकारी हैं। एसके लाइव का अनुरोध, इस महामारी के समय आज डिजास्टर मैनेजमेंट और इलेक्शन कमीशन को राजनीतिक जनसभाओं और रैलियों के लिए गाइडलाइन केवल जारी ही न करें बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई भी जरूरी। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। धन्यवाद। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ,
खुट्टा घुँडाहरू खुट्टा दुख्ने हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी।